ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर का। जो पहला फैक्टर है 5 बेसिक में से, वो है पेरेंट मटेरियल। ये पैसिव कंट्रोल फैक्टर होता है सॉइल फॉर्मेशन में, और ये कुछ भी हो सकता है इन सीटू और ऑन साइड, जिसको बोलते हैं इन सीटू या ऑन साइड। जो भी वेदर रॉक हो, डेब्रीज हो, जिसमें रेसिडुअल सॉइल मिलता हो, ट्रांसपोर्ट डिपोजिट यानी रॉड डेब्री मिले या ट्रांसपोर्ट जो डिपोजिट्स आते हैं, इससे सॉइल फॉर्मेशन होता है। और सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड किस पे होता है? टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर। टेक्सचर क्या हुआ? साइज ऑफ डेब्रीज। और स्ट्रक्चर क्या हुआ? डिस्पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन, कि डेब्रीज कितने बड़े साइज़ का है, और साथ में उनका जो ग्रेन्स है वो पार्टिकल्स कितने बड़े साइज़ का है। साथ में उसमें मिनरल और केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी उस जो डेब्रीज जो जमा हुआ है, मलबा जो जमा हुआ है रॉक का, चाहे वेदरिंग होके या फिर ट्रांसपोर्ट होके, उसमें मिनरल और केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो भी एक फैक्टर होता है कि सॉइल किस तरह से बनेगा। साथ में नेचर एंड रेट ऑफ वेदरिंग एंड डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल आर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन अंडर द प्रेजेंट पेरेंट मटेरियल। साथ में नेचर एंड रेट ऑफ वेदरिंग, यानी वेदरिंग किस तरह का हुआ है और कितनी जल्दी हुआ है, यानी उसका स्पीड क्या था, कि बहुत धीरे धीरे वेदरिंग हुआ उसके ऊपर, या कुछ ही सालों में, यानी कि साल 2 साल नहीं, 10 साल 15 साल नहीं, करीब 400-500 साल, ऐसा वेदरिंग होते हुए कितना वेदरिंग इसके ऊपर हुआ है, ये डिपेंड होता है। ठीक है। और डिफरेंस होता है सॉइल का और सिमिलर बेडरॉक, यानी एक जैसा बेडरॉक हो। बेडरॉक जानते हो ना? बेडरॉक यानी रॉक का जो निचला पार्ट होता है, यानी ऊपर मिट्टी होती है, फिर नीचे से सब बेडरॉक होता है, उससे नीचे बेडरॉक होता है। बेडरॉक जो होता है वो किस तरह सिमिलर हो। और सॉइल्स आर वेरी यंग एंड हैव नॉट मैच्योर्ड दिस सो स्ट्रॉन्गली। साथ में कुछ ऐसा भी होता है कि जहाँ बेडरॉक सिमिलर नहीं होते, वहाँ पे भी सॉइल सेम नज़र आता है, सिमिलर होता है, जैसा होता है पेरेंट रॉक। तो इन केस ऑफ सम लाइमस्टोन एरियाज़, यानी ऐसे एरिया जहाँ पे कि लाइमस्टोन ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ पे विदिन प्रोसेस स्पेसिफिक होता है और पेकुलियर होता है। और इस केस में सॉइल जो होता है उसका पेरेंट मटेरियल से क्लियर रिलेशन नज़र आता है। ये हो गया आपका पेरेंट मटेरियल। दूसरा है टोपोग्राफी कैसा है, यानी सॉइल फॉर्मेशन होगा तो वो भी देखना पड़ता है कि वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है। व्हाट इज टोपोग्राफी? टोपोग्राफी लाइक पेरेंट मटेरियल इज अनदर पैसिव कंट्रोल ओवर फैक्टर। द इन्फ्लुएंस ऑफ टोपोग्राफी इज फेल्ट थ्रू द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ ए सरफेस कवर्ड बाई टू पेरेंट मटेरियल to sunlight and the amount of surface and subsurface drainage over and through the parent material. Soil will be thin on steep slope and thick over flat upland areas. यानी कि जो पेरेंट मटेरियल है जिससे मिट्टी बनेगा, उसका टोपोग्राफी कैसा, मतलब वहाँ की ज़मीन की बनावट कैसी है, यानी वहाँ पे सनलाइट कितना पहुँचता है। अब जिसे ले लीजिए एग्जांपल कि कोई ज़मीन जो लाइक माउंटेन एरिया है, तो माउंटेन एरिया पे 2 साइड हो जाए, ईस्ट और वेस्ट हो गया। अगर सुबह धूप इस तरफ आ रही है तो शाम को वहाँ छाया आ जाएगी, और जहाँ पे पहले सुबह छाया थी वहाँ पे धूप आ जाएगी। यानी कंटिन्यूअस पूरे दिन तक उस प्लेस पे सनलाइट नहीं पड़ा, तो वहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस भी स्लो होगा। और कोई फ्लैट लैंड है जो बिल्कुल समतल ज़मीन, जैसे हमारे यहाँ पे ज़मीन समतल है, तो यहाँ पे दिन भर सुबह से लेकर शाम तक उस पर धूप पड़ती रहेगी, और जब तक सनलाइट पड़ेगा उसका हीट बनता रहेगा, तो यहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस ज़्यादा होगा। तो ये होता है टोपोग्राफी, कि टोपोग्राफी कैसा है वो डिपेंड होता है कि मिट्टी कैसे बनेगी, कब बनेगी। अब जहाँ पे फ्लैट लैंड है वहाँ धूप ज़्यादा पड़ेगी, तो वहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ मिट्टी ज़्यादा बनेगी। और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस स्लो होगा और वहाँ पे मिट्टी भी कम बनेगा। और जेंटल स्लोप वेयर क्रोजिंग स्लो एंड पर्कुलेशन ऑफ वाटर इज गुड। साथ में वाटर का कैसा वहाँ पे पर्कुलेशन है, जहाँ पे जितना ज़्यादा पानी अंदर घुसेगा, जितना ज़्यादा पानी का पर्कुलेशन होगा चट्टान में, कहीं भी कोई क्रैक बना हो, कुछ बना हो, तो उतना ही ज़्यादा वहाँ पे मिट्टी बनने चांस बनेगा। तो चीज़ जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा प्रोसेस बनाएगा वेदरिंग का वो। Soil overlay flat areas may develop to thick layer of clay with good accumulation of organic matter, giving the soil dark color in middle latitudes. In middle latitudes, the south-facing slope exposed to sunlight have different conditions of vegetation and soil. तो वो सब चीज़ें मतलब जो आपको मैं इन्फॉर्म किया, सेम थिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यू रीड इट प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड।
नेक्स्ट जो आपका है क्लाइमेट कैसा होता है, क्लाइमेट भी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिव फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। क्लाइमेट एलिमेंट इन्वॉल्व इन सॉइल फॉर्मेशन में पहला क्या है, कौन कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। पहला है मॉइस्चर इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन एंड ह्यूमिडिटी। कि मिट्टी बनने में, सॉइल फॉर्मेशन में जो क्लाइमेट का रोल है, उसमें जो पहला एलिमेंट है कि मॉइस्चर कितना है यानी इसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितनी देर तक मॉइस्चर रहता है, कहाँ तक मॉइस्चर है। फ्रीक्वेंसी कितना, कितनी बार मॉइस्चर बार बार होता है या एक ही बार होता है, कितने दिन तो वहाँ बारिश होती है, इवेपोरेशन कैसा होता है और ह्यूमिडिटी कैसी है। और दूसरा जो एलिमेंट हो टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ सीजनल एंड डायरेक्शनल वेरिएशन। साथ में जो टेम्परेचर वहाँ पे है, सीजनल कोई ऐसा एरिया जहाँ पे पूरे साल तक, जैसे कि आप ले लीजिए इक्वेटर। अब इक्वेटर ऐसा एरिया है जो अर्थ के मिडल पार्ट में है, तो यहाँ पे पूरे साल टेम्परेचर सेम होता है और पूरे साल वहाँ पे सनलाइट पड़ती है, दिन रात ऑलमोस्ट बराबर ही रहते हैं, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ती है और बारिश भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा होगा वेदरिंग प्रोसेस और वहाँ मिट्टी ज़्यादा बनेगी। और चले जाइए आप टेम्परेट जोन में या फिर चले जाइए पोलर विंड्स से, पोलर के पास, पोल्स के पास, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब वहाँ पे सनलाइट कम पहुँचता है, वहाँ पे बरसात भी कम होती है, तो उस हालत में वहाँ पे जो मिट्टी होगा वो कम बनेगा, वहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस बहुत स्लो होगा कंपेयरिंग टू इक्वेटर। तो इस तरह से क्लाइमेट का भी रोल प्ले होता है मिट्टी के फॉर्मेशन में। साथ में प्रेसिपिटेशन दिया है यानी बरसात, ये सॉइल को मॉइस्चर मिलता है जिसमें केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। जब मॉइस्चर होगा तभी केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है मिट्टी में। तो जो एक्सेस वाटर होता है वो डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट करवाता है सॉइल कंपोनेंट का थ्रू द सॉइल, और ड्यू टू द सम बिलो डाउन सम क्लाइमेट लाइक वेट इक्वेटर रेनी सीजन एंड हाई रेनफॉल, ये सब होता है। एक वर्ड यहाँ लिखा है डीसिलिकेशन। ये क्या है, रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम द सॉइल इज़ नोन एज डीसिलिकेशन, याद कर लेना। और ड्राई क्लाइमेट जो है इसमें प्रेसिपिटेशन जो होता है दोनों ब्रॉटअप होता है सरफेस पे कैपिलरी रिएक्शन में, और प्रोसेस ऑफ वाटर इवेपोरेट्स हैविंग बिहाइंड सॉल्ट इन द सॉइल। कैपिलरी मतलब कैप टाइप में, यानी लंबी पाइप के जरिए सच सॉल्ट फ्रॉम फॉर्मिंग सॉइल नोन एज हार्ड पैंस। अब देखिए हार्ड पैन क्या होता है, ये यहाँ पे लिया है। इन ड्राई क्लाइमेट से लेकर यहाँ तक। इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट में एरिया विथ इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन कंसेंट कैल्शियम कार्बोनेट नोडल्स आर फॉर्म, इसको बोलते हैं कंकड़। यानी जैसे एरिया जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, जैसे इक्वेटर एरिया, उस एरिया की बात कर रहे हैं वहाँ पे। नेक्स्ट आपका टेम्परेचर एट इन टू वे, इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। केमिकल एक्टिविटी इंक्रीज इन हायर टेम्परेचर, रिड्यूस इन कूलर क्लाइमेट with an exception of carbonation and stop in freezing condition. That is why tropical soil with higher temperature show deeper profile, and the frozen tundra region soil contain largely mechanically broken material. टेम्परेचर भी उसमें दो तरह काम करता है। टेम्परेचर ज़्यादा हो तो कल ही बात किया हमने कि टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होता है, केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी में डिफरेंस आता है। तो जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है, तो उसमें केमिकल एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, नहीं सॉरी केमिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी जब टेम्परेचर हाई होगा, और कम हो जाएगी जब कूलर होगा, क्लाइमेट कूलर हो जाएगा। वैसे ही चीज़ है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, उसमें उल्टा है, टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, स्लो हो जाती है, और जो टेम्परेचर जब बहुत कम होता है तब भी हो जाती है। सो मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए बायोलॉजिकल एक्टिविटी होने के लिए, ठीक है। तो ये केमिकल के बारे में था। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये आपको बता रहा है कि विच विल कवर एन ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाई द पेरेंट मटेरियल फ्रॉम द बिगिनिंग आल्सो एट लेटर स्टेज इज हेल्प इन अरेंज ऑर्गेनिक मैटर। कि जो वेजिटेटिव कवर था ना, जो उसमें पेड़ पौधे वगैरह मिलते हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म है, इसको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ आफ्टर सम टाइम।